अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सिमला तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं, आपका बुर्ज भी सिमला है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों का बेहतर जाने वाला है, उसकी वजह यह है कि इनका हाकिम सितारा इन्हीं के 6 हाउस में सीधी हालत में है। ये एक अच्छी पोजीशन में है, यहाँ पर ये एक कोई बुरी पोजीशन में नहीं है। इस वीक के अंदर इनके रोज़गार के मामलात, इनके सेहत के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप नौकरी के हसूल के लिए परेशान थे, नौकरी के मामले की वजह से आप मारे फिर रहे थे, या अगर आप पहले ही मुलाजिम पेशा हैं और मुलाजमत में आपके कोई ना कोई गड़बड़ चल रही थी तो अब वो आपकी गड़बड़ भी दूर होने वाली है। आपके मुलाजमत के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सेहत के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर न्यू मून निकलना है, ये आपके 7th हाउस में निकलना है जो आपके शराकत का घर है। शराकत के मामले में इस वीक के अंदर आप थोड़े बहुत जज्बाती पाए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि इस वीक के अंदर आप जो भी बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, किसी से कुछ छुपाएं ना, इसलिए कि यहाँ पर आपके 7th हाउस के अंदर न्यू मून निकलवा है। न्यू मून निकलने की वजह से कुछ लोग आपको आपके कंधों के ऊपर बंदूक रख के आपको इस्तेमाल करना भी चाहेंगे। अगर आपने अक्लमंदी से काम लिया और कोई भी उसके अंदर झूठ नहीं बोला और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात की तो आप खासे उस मामले से बाहर निकल आएंगे। आपकी कोई इज्जत पर फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मरीक आपके 10वें हाउस में है, मरीक इस वक्त अच्छी पोजीशन में है 10वें हाउस में, लेकिन ये अभी ये कम दर्जे में है, लेकिन अगले वीक में इसने उससे भी बेहतर दर्जे पर पहुंच जाना है। लेकिन इस वीक के अंदर आप जो ताल्लुकात हैं, जो आपके रिश्तेदारों के साथ, जो आपके दोस्त अहबाब के साथ, हमसायों के साथ, वो रिलेशन आपके अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इस वीक के अंदर अब जो आपकी सोच और समझ के मामलात आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आए दिन आपके ऊपर टेंशन रहती थी, आप किसी ना किसी मामले की वजह से टेंस रहते थे, वो अब टेंशन दूर होती हुई नजर आ रही है। वो मामला अब आपके हक में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जो विर्गो वाले शादी के मामले की वजह से परेशान थे, रिश्ता नहीं हो पा रहा था, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो रिश्ते के लिए ये एक मुनासिब वक्त है। आप ज़रूर कोशिश करें, आपके रिश्ते के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आपके 7th हाउस के अंदर सूरज भी है, वीनस भी है और नेपच्यून भी है, और यहाँ पर आपको रिश्ते के मामले में ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि मून ने भी 8 मार्च 2021 को आपके 5 हाउस से आपके 7th हाउस को एक अच्छी नज़र बनानी है। 3 टाइम अच्छी नज़र बनेगी, जिसकी वजह से आपको रिश्ते के मामले में ज़रूर एडवांटेज उठाना चाहिए। ये वीक आपके माली मामलात में ज़रा दरमियाना जाने वाला है। माली मामलात में यहाँ पर दरमियाने रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि इतने को डाउन रहेंगे या इतने अप रहेंगे, लेकिन ये वीक फिर भी आपके लिए माली मामलात में दरमियाना साबित होने वाला है। लेकिन उससे अगला वीक आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नजर आएगी। लेकिन मरकरी जो है इस वक्त आपके 6 हाउस में है। अगर आप कहीं काम काज के लिए कोशिश कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कि मरकरी के आपके 6 हाउस में होने की वजह से आपको वहाँ से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, जो विर्गो वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो विर्गो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।